आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। पहले भी आपसे इस बारे में बात हुई है कि परफेक्ट टेंस हम कर रहे थे ना, तो उसी टेंस की सीरीज में ये नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस के बाद आ रहा है। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में अभी तक हमने किया था कि ऐसे क्रिया की अवस्था है जहाँ पे कोई काम होता है, और कॉन्टिन्यूस में बात की थी कि काम हो रहा है। इससे पहले हमने बात की थी इंडेफिनिट की, जहाँ पे काम होता है ना, या हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, या होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। और साथ में बात की थी कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस का मतलब कि हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और हो रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ये बातें हम कर चुके हैं। अगर हम चाहें आप लोग तो थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। ये वाली बातें हमने की हुई। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अब परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है ऐसे कार्य या ऐसे सेंटेंसेस, ये भाव हमें देने की कोशिश करेंगे कि कार्य कंप्लीट हो चुका है, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में। तो एक एक करके इनको समझेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है कि जो हिंदी वाले वाक्य हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि आएगा। हिंदी वाले वाक्यों के अंत में आ जाएगा चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि। हालांकि हमेशा ही चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि आएगा ये जरूरी नहीं। माने हमें मोटे तौर पे देखना है कि सेंस उसकी क्या इस तरह की है कि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। जैसे मान लेते हैं हिंदी का वाक्य है मैंने खाना खा लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाक्य में ये कहीं नहीं लिखा कि खा चुका हूं। दूसरी चीज, वाक्य की शुरुआत कर रहा है मैंने। अब हिंदी वाले वाक्यों की जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये मुझे देखना है कि काम करने वाला कौन है, और उसकी सेंस, उसके भाव को इंग्लिश में लेके आना है। शब्द हालांकि यहां मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इंग्लिश में इसकी सेंस आई से ही जाएगी। और यहां चुका है, चुके हैं, चुकी है तो आया ही नहीं, आया है लिया है। हम देखेंगे कि क्या भाव इस तरह का है कि काम कंप्लीट हो गया, तो वो हमारे सामने दिख रहा है कि काम कंप्लीट हो गया। खा लिया है मतलब खा चुका हूं। बजाय इसके अगर खाया होता तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में डालते, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। वो इसलिए कि काम पहले कंप्लीट हुआ। आसान शब्दों में कहें तो परफेक्ट के अंदर वो वाले वाक्य लेते हैं हम जो काम अभी कंप्लीट हुआ हो। प्रेजेंट में माने अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो, पास्ट में जो कंप्लीट हो चुका है, और फ्यूचर में जो कंप्लीट हो चुका होगा। माने ये लिया है भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा क्योंकि उसने खाना अभी खाया है, इस सेंस में। अब इनको जब हम करते हैं ट्रांसलेट, माने कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि चुका है, चुके हैं, चुकी है तो यही देखना है आपने। लिया है, हुआ है, कर लिया है, दिया है, इस तरह के भाव भी आ जाएंगे तो भी वो परफेक्ट की ही सेंस बनेगी। इनको जब हम इंग्लिश में लेके जाते हैं तो इस एग्जाम्पल को इसके बाद लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम बनाते कैसे हैं। तो एफर्मेटिव वाक्यों को, हाँ वाले वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें दी होती है ऑलरेडी, हैज और हैव। ऑप्शन है, मतलब हैज या हैव में एक लगाना है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट कह लीजिए, अदर वर्ड्स कह लीजिए, एक ही बात। हाँ वाले वाक्य, जैसे ये जो अभी हमने वाक्य लिखा था मैंने खाना खा लिया है, ये भी हाँ वाला वाक्य है। तो ऊपर दिए गए रूल के हिसाब से चलें तो सब्जेक्ट है आई, हालांकि लिखा मैंने है हिंदी में, लेकिन भाव आई से कि काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं।
ये वाक्य ऐसा भी बोला जा सकता था हिंदी में कि मैं खाना खा चुका हूं इज इक्वल टू मैंने खाना खा लिया है। बात तो एक ही है, हमने सेंस पकड़नी है। आई, अब यहां पे रूल भी साथ में देख लें कि हैव हैज किसके साथ लगाना है। तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल हो, तो इन सब के साथ लगाना है हैव। बाकी ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर हो, है ना, या फिर कोई दिस हो, दैट हो, कोई भी सिंगुलर चीज, कोई राम श्याम सीता मोहन गीता अकेले हो, तो हम लोग लगाएंगे हैज। इन सब के साथ लगेगा हैज। तो अब वाक्य बना सकते हैं हम लोग। आई, ऊपर हमने लिख दिया, आई के साथ आता है हैव, और खाना खाने की इंग्लिश है ईट, और हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्रिया की अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आई हैव ईटन, ईट, एट, ईटन, क्या खा रही है, खाना। आई हैव ईटन द फूड। इस तरह से वाक्य ये कंप्लीट हो जाए। उसने गाना गा लिया है, ही हैज, सिंग की थर्ड फॉर्म है सिंग, सैंग, संग, संग द सॉन्ग, या एक गाया है तो संग अ सॉन्ग, ज्यादा गाए हैं तो ही हैज संग सॉन्ग्स हो जाएगा। मम्मी ने दाल पका ली है, मदर सिंगुलर है, हैज कुक्ड दाल। पापा ऑफिस जा चुके हैं, पापा सिंगुलर है, हैज, जाने की इंग्लिश है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, गॉन टू ऑफिस। तो इस तरह से ये वाक्य हम लोग नॉर्मल वाक्य, साधारण वाक्य बनाते हैं। अब इसके बाद आता है कि नेगेटिव कैसे लगाएं, नहीं वाले वाक्य कैसे बनाएं। नहीं वाले वाक्य बनाने भी बहुत आसान है। तो नहीं आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इस केस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज या हैव। ये वाक्य आसान होते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हमने लगा दी है पहले ही, तो इसके बाद नॉट लगा दें। तो साधारण अर्थों में क्या हो गया कि जैसे मुझे बोलना है मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, मतलब ये काम नहीं हुआ है। फिर मम्मी ने दाल नहीं पकाई है अभी तक, MOTHER, मदर हैज नॉट कुक्ड दाल। तो ये इस तरह से चल रहा है। अब मानते हैं ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। एक और कर लेते हैं, उसने गाना नहीं गाया है, ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऐसे वाक्य जिनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कोई, और प्रश्न जब पूछा जाता है तो एक प्रश्न तो होता है साधारण, नॉर्मल इंटेरोगेटिव। तो आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल इंटेरोगेशन के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में ले आए, बस इतना फर्क है, ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। यानी कि अगर सेंटेंस हम लिख रहे थे कि आई हैव नॉट ईटन फूड, या सॉरी आई हैव ईटन फूड, पहले सही अफर्मेटिव वाला ले लेते हैं, आई हैव ईटन फूड। अब करना क्या है इंटेरोगेशन करने के लिए, मैंने बोला हैज हैव को वाक्य के शुरू में ले जाइए, तो ले गए हम, एच बड़ा कर देंगे, तो क्या बन गया, हैव आई ईटन फूड। अपने आप ही देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए मुझे बोल रहा है, माने उस केस में हेल्पिंग वर्ब से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या गाना गा चुका है, हैज ही संग अ सॉन्ग। इस तरह से बना देंगे। अगर मम्मी दाल पका चुकी है ऐसा पूछना है, हैज मदर कुक्ड दाल। फर्दर इसमें हम लोग सिंपल इंटेरोगेटिव को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी बदल सकते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये वजह जो हमने सिंपल नेगेटिव बनाया था, उदाहरण के लिए देखिए ये कहां से आ रही हैं बातें, ये जो हमने सिंपल नेगेटिव बनाया था
जब इसको बना रहे थे सिंपल नेगेटिव को, तो हमने हैज हैव के बाद नॉट लगाया था। अब जब मैंने इंटेरोगेशन करना है, प्रश्न बनाना है इसको, तो क्या करूंगा, हैज हैव को उठा के वाक्य के शुरू में ले जाऊंगा, तभी प्रश्न बनता है, साधारण प्रश्न बनाना हो। और नॉट यहां पीछे रह जाएगा सब्जेक्ट के बाद। यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब से तो शुरू कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद नॉट आता है। और अब हमारे जो वाक्य ऊपर लिखे हमने, देखिए इनको कैसे बड़े आराम से हम बदल सकते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। क्या करेंगे, सिर्फ बाकी तो इंटेरोगेशन बनी है, लेकिन नॉट लगाना है। सब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो आई के बाद नॉट। क्या बन गया वाक्य, हैव आई नॉट ईटन द फूड, क्या उसने गाना नहीं गाया है, हैज ही नॉट संग अ सॉन्ग, क्या मम्मी ने दाल नहीं पकाई है, हैज मदर नॉट कुक्ड दाल। इस तरह से ये चलते। इसके फर्दर हमने देखा था कि जैसे हमें और भी इंटेरोगेशन होती है, जैसे हमें बनाने हैं WH वाले, तो WH वाले भी आसान हैं, क्योंकि WH वालों में हम क्या करते हैं, साधारण जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव हो चाहे नॉर्मल वाले हों, इनके साथ हम WH वर्ड लगा देते हैं, इनसे भी पहले ऐसे, चाहे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है चाहे नॉर्मल है, तो ये लगा दिया मैंने। यानी कि हैव आई ईटन फूड को मैंने सपोज कर लें ऐसे बनाना है कि क्यों नहीं खाया, तो हम लिखेंगे व्हाई हैव आई ईटन द फूड, क्यों खाया है। पहले ये बना रहे हैं, मतलब WH इंटेरोगेटिव बना रहे हैं सिंपल, या मुझे पूछना है कि कहां गाना गाया है उसने, सॉरी कब गाया है गाना उसने, व्हेन हैज ही संग अ सॉन्ग। इसमें भी नेगेटिव लगाना है, तो WH हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो नॉर्मल बनाए थे उसके साथ पहले WH वर्ड लगा दिया। कोई भी WH वर्ड लगा दें जो आपको सेंस देनी है। सपोज करो मैंने वेयर की सेंस देनी है, कहां की सेंस देनी है, तो वेयर हैव आई नॉट ईटन द फूड, कहां मैंने खाना नहीं खाया है। हाउ हैज ही नॉट संग अ सॉन्ग, कैसे उसने गाना नहीं गाया है। व्हेन, कब मां ने दाल नहीं पकाई है, व्हेन हैज मदर नॉट कुक्ड दाल। चलिए इसमें फर्दर ये भी आपको पता है पहले के उदाहरणों से, पहले के टेंस में हमने किए थे जब, कि ये जो हैज हैव से, माने कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा जाएगा, जो इस केस में हैज हैव है, तो उसका आंसर यस या नो में हम लोग देते हैं। ये मैं पहले जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, या वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, उधर डिटेल में बताया था, यस या नो में जवाब देते हैं। हैव आई ईटन द फूड, नो आई हैव नॉट ईटन द फूड, हैव आई ईटन द फूड, यस आई हैव ईटन द फूड। ये तभी ऑप्शन बनती है हमारे पास जब हेल्पिंग वर्ब से पूछा जा रहा है। अगर सवाल पूछा गया है WH वर्ड से, तो हमें डिटेल में बताना पड़ता है। जैसे पूछा वेयर हैव आई नॉट ईटन द फूड, कि कब, कहां मैंने खाना नहीं खाया है, तो फिर मैं इसका जवाब कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि आई हैव ईटन फूड एवरीवेयर, हर कहीं मैंने खाना खाया है, हर होटल में खा रखा है। या आई हैव ईटन फूड इन एवरी मेजर होटल इन शिमला। ये तब पूछा जाएगा, जवाब देखो कैसे पूछ सकता है, वेयर हैव आई नॉट ईटन फूड इन शिमला, कि शिमला में मैंने खाना कहां नहीं खाया है। सेंस उसकी यही है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हम बताएंगे कि मैंने हर कहीं खाना खाया है शिमला में, हर होटल में चेक किया है। आई हैव ईटन फूड इन एवरी मेजर होटल इन शिमला। तो इस तरह से जवाब दिया जाता है। जब WH से पूछा तो मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला सवाल पूछा। लेकिन अगर उसने पूछा है सवाल हैज हैव से, सिंपल है सवाल, मतलब कि उसका जवाब यस या नो में देना होता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस करते हैं। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट हो गया एक्शन, प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में, अब पास्ट में क्या होगा, मान ले हमने पास्ट परफेक्ट को देखना है, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि जहां हिंदी में चुका है, चुके हैं आ रहा था पहले प्रेजेंट परफेक्ट में, अब हो जाएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था,
किया था, हुआ था, इस तरह का भाव आ जाए कि वो काम हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और इसको हमने करने के लिए, इसको मतलब कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट तो लगाना ही है, पर इस केस में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज नहीं होगी, हैव नहीं होगी, हैड हो जाएगी। हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे हैड या थर्ड फॉर्म है ना, ये आ जानी। प्लस मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहेगी, ये तो वैसा ही है, बाकी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगने। तो ये आसान है करने में। मतलब अब ये हो गया कि मैं खाना खा चुका था, पास्ट में, आई हैड ईटन फूड। मैंने नहीं खाया था, या मम्मी दाल पका चुकी थी, एक एग्जाम्पल और ले, या हम वाला लेते हैं, वी हैड गॉन टू द टेम्पल। हम मंदिर जा चुके थे, पास्ट में आएगा, बस ये ध्यान रखना है। और ये ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें हैज हैव की चॉइस नहीं है, सबके साथ हैड ही लगना है। नेगेटिव वाक्य बनाना होगा, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, सबके साथ हैड नॉट ही आएगा। मतलब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल, वो झगड़ा इसमें नहीं है पास्ट परफेक्ट में। मम्मी दाल नहीं पका चुकी थी, मदर हैड नॉट कुक्ड दाल। पापा ऑफिस नहीं जा चुके थे, पापा हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। इस तरह से वाक्य हम लोग ये बना लेते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और मैंने सेंटेंस बनाने हैं इंटेरोगेशन वाले, सवाल पूछने वाले, तो सीधी सी बात है, हमें पता है हैड को वाक्य के शुरू में ले जाएंगे, क्योंकि हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हमने सिंपल सवाल पूछना है तो हैड से पूछेंगे, ले गए वाक्य के शुरू में। तो क्या मैं खाना खा चुका था, हैड आई ईटन फूड। क्या पापा ऑफिस जा चुके थे, हैड पापा गॉन टू ऑफिस। द ऑफिस कर देते हैं, इसको गलत बता रहा है, पहले द नहीं लगाया, मतलब यहां यही गलती है, द लगाना है। और इस केस में हमें ये साइन ऑफ इंटरोगेशन देना है। ठीक है, तो ये वाले वाक्य मतलब हैड बन गए, और इसमें नॉट भी लग जाएगा, बड़े आसानी से लग जाएगा। नॉट कैसे? सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, जब हमने इंटेरोगेशन की है, जितनी भी इंटेरोगेशन बनाई है सब में हैड अगर शुरू में चला गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में चलेगी, तो फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट है, लगा दें। क्या मम्मी दाल नहीं पका चुकी थी, हैड मदर नॉट कुक्ड दाल। ऐसा हम बनाते हैं। फिर मान लेते हैं हमें इसमें WH लगाना है, तो WH भी आसान है। WH का मतलब है व्हाट, वाई, व्हेन, कुछ पूछना है, तो वो इस नॉर्मल इंटेरोगेटिव से भी पहले लगा देते हैं, हर बार ऐसा ही करते हैं। वैसे यहां है, जैसे मम्मी दाल क्यों नहीं पका चुकी थी, वाई हैड मदर नॉट कुक्ड दाल। क्या वह गाना गा चुका था, वो तब हो जाएगा हैड ही, लेकिन अब मैंने पूछना है कि कब गा चुका था, व्हेन हैड ही संग अ सॉन्ग। इस तरह से चलेगा। इसमें फर्दर हमने नॉट लगाना है, तो आपको पता है नॉट सब्जेक्ट के बाद। और वाक्य हो जाएगा जैसे, कहां वो गाना नहीं गा चुका था, वेयर हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग। तो इन एक एक दो दो एग्जाम्पल की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक्चुअल में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना है। तो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं। याद रखने वाली चीज, हैड हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म लगती है मेन वर्ब की।
बाकी चीजें अगर पैटर्न पता है तो आसान होती हैं। और ये याद रखना होता है कि किस तरह के वाक्य हम इसमें डील करते हैं। तो इसमें वो वाक्य डील होंगे जो काम पास्ट में, भूतकाल में खत्म हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था। नॉर्मली ये टेंस अकेला कम यूज होता है, इसको किसी ना किसी दूसरे टेंस के साथ यूज किया जाता है, जैसे पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर पास्ट में फ्यूचर परफेक्ट के साथ। तो वो जैसे हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, फर्दर आगे जाएंगे, इस ग्रामर को पढ़ते पढ़ते उस लेवल तक पहुंचेंगे, तो वहां ऑटोमेटिकली वो बातें क्लियर होंगी। अभी तो आपने ये सिंपल वाली कंस्ट्रक्शंस याद करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ सप्लाई किया हुआ है, और उस पीडीएफ में काफी सारे सेंटेंसेस आपको हिंदी वाले भी मिल जाते हैं। वो नहीं तो यूजी इंग्लिश वेबसाइट, वो लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो की, तो उस वेबसाइट में विजिट करके भी आप वहां से वो एक्टिव पैसिव वाला और टेंसेस वाला वो शीट निकाल के देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है इस कैटेगरी का, वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहता है, हिंदी वाले वाक्य अब कौन से हो जाएंगे जहां फ्यूचर में काम हो चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी इत्यादि। मतलब ये कार्य फ्यूचर में अब चले गए, है ना। पहले हमने प्रेजेंट में बोला कि खत्म हो गया है, अभी हुआ है। पास्ट में बोला कि हो चुका था, और फ्यूचर में बोलेंगे कि हो चुका होगा। जैसे मैं ये बोलूं कि कल 4 बजे तक मैं खाना खा चुका हूंगा, मम्मी 6 बजे तक दाल पका चुकी होगी, इस तरह के वाक्य, मतलब वो काम हो चुका होगा, आज आप उस चीज को बता रहे हैं, उस सेंस में ये है। और इसमें जो हमारे पास रूल रहता है, उसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शैल और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की माने, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। और रूल वही है, आई वी के साथ शैल, ये पहले भी बता चुका हूं आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था, और बाकी सबके साथ विल लगता है। और अगर उल्टा कर देंगे तो डिटर्मिनेशन का भाव हो जाता है, ये बात हमारी पहले हो चुकी है। जैसे मान लें कि मैं खाना खा चुका हूंगा, आई शैल हैव ईटन द फूड। मम्मी दाल पका चुकी होगी, मदर विल हैव कुक्ड दाल। ये बात आपने नोटिस की होगी कि परफेक्ट चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। फर्क किस चीज का पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट के केस में हैज और हैव थे, पास्ट के केस में हैड था, और फ्यूचर के केस में विल हैव या शैल हैव की ऑप्शन है। विल हैव शैल हैव में कोई ज्यादा डिसाइड नहीं करना है, आई और वी के साथ शैल लगता है तो शैल हैव लग गया यहां पे। मैं शेल के बारे में बता रहा हूं, लेकिन इस केस में शेल हैव बन जाएगा ना वो, और विल हैव वर्ब की फॉर्म थर्ड। नॉट लगाना होगा तो यहां ये ध्यान रखें कि विल और शेल के बाद नॉट आना है, क्योंकि बेशक जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, पर जो हम नॉट लगाएंगे या मूवमेंट कराएंगे तो फर्स्ट हिस्से की, तो पहले हिस्से के बाद नॉट लगेगा इन केस ऑफ नेगेटिव। तो यहां कर देते हैं, जैसे मैंने बोलना है मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो बन जाएगा I shall not have eaten food, माने इसके बाद नॉट लगाना है ऐसे ना। जैसे वह गाना नहीं गा चुका होगा, he will not have sung a song। जब हम इंटेरोगेशन करेंगे तो ऑब्वियस है, यहां पे आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, विल या शैल, तो इनको उठा के हम लोग वाक्य के शुरू में ले जाएंगे। ये ले गए, इंटेरोगेशन बन गया, प्रश्न बन गया। कौन सा प्रश्न बना, भी सिंपल वाला बना, जिसमें हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या वो गाना गा चुका होगा, विल ही हैव संग अ सॉन्ग। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ रहे हैं। तो आंसर क्या है, यस या नो।
वैसे ही, क्योंकि ये भी तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो यस या नो का आंसर यस ही विल हैव संग अ सॉन्ग, नो ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। इसमें अगर नेगेटिव लगाना है वो भी हो जाएगा। तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद नॉट, जब हेल्पिंग वर्ब मूव हो जाती है उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही नॉट की ऑप्शन बचती है। लगा दिया हमने। यानी कि क्या वह गाना नहीं गा चुका होगा, विल ही नॉट हैव संग अ सॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। और अगर हमें इंटेरोगेशन के साथ WH भी जोड़ना है, कब कहाँ क्यों कैसे ये भाव देना है, तो नॉर्मल इंटेरोगेटिव से भी पहले WH इंटेरोगेटिव, तो WH लगा दिया वर्ड हमने। ये प्रोनाउन हम लगा देंगे WH वाला, जो क्वेश्चन पूछेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसे मुझे पूछना है कि कहाँ गाना गा चुका होगा, है ना, तो कहाँ के लिए WH वर्ड हो गया वेयर, ये लगा दिया, वेयर विल ही हैव संग अ सॉन्ग। आंसर हो जाएगा कहाँ गाया, सपोज कर लेते पार्टी में, या सपोज कर लेते स्टेज पे, ही विल हैव संग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ही विल हैव संग अ सॉन्ग इन द पार्टी। या पूछना है कि कब गा चुका होगा, व्हेन विल ही हैव संग अ सॉन्ग, ही विल हैव संग अ सॉन्ग बिफोर 6 PM, बिफोर 10 AM, कुछ भी आप टाइम दे सकते हो, या बिफोर मॉर्निंग, बिफोर इवनिंग, इन द इवनिंग, इस तरह के भाव हम दे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें WH में बनाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, जैसे पहले कर रहे थे। और इसमें अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें कि कब नहीं गाता है, व्हेन विल ही नॉट हैव संग अ सॉन्ग, कि कब नहीं गाया होगा, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है, तो कब नहीं गाया होगा, तो आंसर में ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग बिफोर 4 PM, सपोज करो ये लिखना। तो कब नहीं गाया होगा, 4 बजे से पहले नहीं गाया होगा, तो कब गाया होगा फिर हम आंसर में ये भी बता सकते हैं। मतलब ये सिर्फ इमेजिनेशन में कर रहा हूं, ये सपोज किए हुए आंसर है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने के लिए कि इस तरह के वाक्यों में हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर के एक्शन को, जो काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, उसको बता रहे हैं। ही विल हैव संग अ सॉन्ग बिफोर 2 o'clock। सपोज करो मुझे यही लिखना है कि 2 बजे तक ही गा चुका होगा, 6 बजे 4 बजे से पहले नहीं, या आफ्टर, या कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। माने इस तरह से वाक्य बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास परफेक्ट टेंस जो हम अभी पढ़ रहे थे, परफेक्ट टेंस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, जिसमें मेन चीजें हमने डिस्कस कर ली। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि परफेक्ट अकेला नहीं, बाकी टेंसेस के साथ यूज होता है, पर वो हम अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टैंड अलोन टेंस पढ़ रहे हैं कि परफेक्ट के रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है मेन वर्ब की, वो आपने पहले ही देख लिया है। प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड, और फ्यूचर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव या शैल हैव। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। लिंक आपको पता है कहाँ मिलता है, इसका लिंक मैं वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जो हमारी यूजी इंग्लिश वाली वेबसाइट है उसमें आपको पता है ग्रामर का एक लिंक है, बेसिक ग्रामर NCERT वाला, उसमें टैब बनी हुई है, उधर क्लिक करोगे बेसिक ग्रामर खुल जाना है, वहां पे आपको काफी सारे